हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है आपका, देखिए उसका 25 अप्रैल से एग्ज़ाम होने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का। समझे, देखिए जिसमें बीएड सेकेंड ईयर का हम बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आपका पाठ्यक्रम समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं? समझे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पढ़ ही के जाइएगा तो समझेंगे कि पाठ्यचर्या समृद्धिकरण क्या होता है। समझे, आपका जो कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि पाठ्यचर्या समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या समृद्धिकरण में विद्यालय वातावरण की भूमिका का वर्णन करें। समझे, तो देखिए इसमें खाली विद्यालय वातावरण का पूछा, और भी भूमिका होता है समृद्धिकरण में, वो हम सब बताएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन घुमाकर विद्यालय विद्यालय वातावरण को न देकर दूसरा दे दे, तो इसमें जितना भी पाठ्यचर्या समृद्धिकरण में भूमिका निभाता है सबको हम दे दिए। समझे, तो आइए देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि पाठ्यचर्या समृद्धिकरण का समान अर्थ है संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाना। देखिए इसका सिंपल कहने का मतलब क्या हो गया कि पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है कि विद्यालय में जितना भी, मतलब आपके कक्षा के अलावा विद्यालय में जितना भी एक्टिविटी होता है, जितना भी चीज़ होता है, सब किसके अंतर्गत आता है? पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। समझे, तो वही लिखा है कि पाठ्यचर्या समृद्धिकरण का समान अर्थ क्या होता है कि संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाना है। यानी समृद्धिकरण मतलब उसमें और क्या आप अति कर सकते हैं जिससे और बच्चा के लिए रुचि बढ़े। उसमें आप शिक्षण विधि का अच्छा प्रयोग कीजिए, अच्छा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया, तब उसमें असमृद्धिकरण मतलब आसान बना देना, यानी रुचिकर बना देना, इसका मतलब ये हुआ। समझे, तो वही लिखा है पाठ्यचर्या असमृद्धिकरण का समान अर्थ है संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाना। पाठ्यचर्या असमृद्धिकरण विशेष परिस्थिति, यानी विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जब मान लीजिए कोई बच्चा को समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है, तो लिखा है पाठ्यचर्या असमृद्धिकरण विशेष परिस्थितियों, शिक्षण सामग्रियों, विचारों इत्यादि की सहायता से छात्र के सर्वांगीण विकास किया जाता है। यानी पाठ्यचर्या समृद्धिकरण कीजिएगा तो उससे क्या होगा, एक विशेष परिस्थिति में। समझे, और शिक्षण सामग्री जो होता है उस पर विचार इत्यादि की सहायता से छात्र के सर्वांगीण विकास किया जाता है। पाठ्यचर्या के प्रकल्प डिजाइन निर्माण के बाद पाठ्यचर्या का समृद्धिकरण किया जाता है। मतलब पाठ्यचर्या जब निर्माण हो जाता है, आप कैसे इसको आसान बनाना है, रुचिकर बनाना है, वो होता है। समझे, तो वही लिखा है कि पाठ्यचर्या के प्रकल्प मतलब डिजाइन निर्माण के बाद पाठ्यचर्या का समृद्धिकरण करने की बात आती है। प्रायः अधिगम की प्रक्रिया उस समय से प्रारंभ हो जाती है जब शिक्षक छात्रों को प्रस्तुतिगत अनुभवों से परिचित कराने लगता है। इसी समय पाठ्यचर्या में समृद्धिकरण कर शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। समझे, यानी प्रायः अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया किस समय होती है? उस समय से प्रारंभ हो जाती है जब शिक्षक छात्रों को प्रस्तुतिगत अनुभव से परिचित कराने लगता है। इसी समय पाठ्यचर्या में समृद्धिकरण कर शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। फिर लिखा है जिन छात्रों को संवर्धन की आवश्यकता है उनके लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने का एक सरल तरीका ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार प्रश्नों के स्तर में समायोजन करना होता है। यानी मान लीजिए स्मृतिकरण का मतलब कि आसान बना देना। समझे, तो कोई बच्चा को समझ नहीं आ रहा था, आप कैसे समझाइएगा? तो वही चीज़ है। समझे, जैसे डॉक्टर बेंजामिन विलियम जो उसका आपका सिद्धांत है, समझे, तो उसी जो सिद्धांत दिए है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक कौशल का एक पदानुक्रम मौजूद है जो बुनियादी स्तर से उच्च स्तरों की ओर बढ़ता है और सीखने के उद्देश्य से संबंधित नई अवधारणाओं को समझने, विश्लेषण करने और निर्माण करने में क्या होता है? सक्षम बनाता है। समझे, तो इतना आप इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। समझे, अब देखिए लिखा हुआ है पाठ्यचर्या समृद्धिकरण में विद्यालय वातावरण की भूमिका। देखिए लिखा हुआ है विद्यालय वह स्थान है जब विद्यार्थियों को उपयुक्त वातावरण रखकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के प्रयास किए। इसलिए देखिए विद्यालय जहाँ भी होगा ना, एकदम शांत माहौल में होगा, जहाँ पर कोहल से दूर, मतलब शहर से दूर होगा। समझे, तो विद्यालय वह स्थान है जहाँ विद्यार्थियों को उपयुक्त वातावरण रखकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इस नियंत्रित वातावरण में उनको अच्छी आदतों के लिए पुरस्कृत किया जाता है तो बुरी आदत के लिए दंड भी दिया जाता है। अच्छी आदत और व्यवहार जैसे शिक्षक एवं बड़ों की इज्जत करना, यानी अच्छी आदत कौन कौन सिखाया जाता है? तो शिक्षकों एवं बड़ों की इज्जत करना है, कक्षा में शांति बनाए रखना है, वर्ग में शिक्षक ना रहने पर कक्षा मॉनिटर की बात मानना है। चौथा है कक्षा में आने एवं बाहर जाने के वक्त अध्यापक से अनुमति लेना है। फिर है पाँचवा, प्रतिदिन अपने होमवर्क को करके आना आदि बातों को सम्मिलित किया जाता है। फिर लिखा हुआ है कि विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी मान लीजिए आप अच्छा होइएगा तब ना किसी को आप बोलिएगा अच्छा। तो ये लिखा है विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए
और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय का निर्माण स्वच्छ, सुगम एवं शांति वातावरण वाले स्थान में करवाना चाहिए, समझे। इसके अलावा भी अनावश्यक नियम, कानून एवं कार्य भी है, जैसे आवश्यकता से अधिक कक्षा में बोलने नहीं देना चाहिए। कोई बच्चा बोलता है उसको भी बोलने नहीं देना चाहिए। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए अधिक मात्रा होमवर्क न दे देना, मतलब ये सब क्या अनावश्यक नियम कानून है, समझे। और ये चीज़ क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझे। इससे क्या होगा कि विद्यालय का वातावरण खराब हो जाएगा कि आवश्यकता से अधिक कक्षा में बोलने नहीं देना चाहिए। ये क्या है, कोई बच्चा बोलेगा तो कोई क्वेश्चन ना पूछ रहा है, नहीं, एक अथी में होना चाहिए, समझे। दूसरा है बच्चों को व्यस्त रखने के लिए अधिक मात्रा में होमवर्क देना। फिर है आपका होमवर्क देने से बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सहपाठियों के सामने शारीरिक और मानसिक यातनाएं देना, यातनाएं हुआ है, यातनाएं नहीं है, यातनाएं मतलब होता है दंड देना, समझे। मतलब किसी को मतलब नॉर्मलाइज बच्चा को नहीं करना चाहिए, समझे। फिर आगे है क्योंकि क्योंकि अगल का समय की पाबंदी का अधिक सख्ती से पालन करवाना, ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए इसका कारण क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा अब ट्रैफिक में फंस गया या कोई काम में फंस गया था, अब लेट से आया, उसको आप पीटने लगे, तो ये क्या गलत हुआ। क्योंकि कई बार बच्चे निजी कारणों जैसे ट्रैफिक में फंस की वजह से विद्यालय देरी से पहुंचना या घर में शोरगुल, अस्वस्थ या अन्य कारणों से होमवर्क नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें जब उनके लिए दंड दिया जाता है तो बच्चों के अंदर शिक्षा में स्कूल के प्रति नकारात्मक भावना पैदा हो जाता है। सर ये चीज़ मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि मतलब कारण जान कर क्या करना चाहिए, किसी मतलब स्टूडेंट को मतलब दंड देना चाहिए, समझे। एकदम स्पष्ट बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है कि ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, समझे। बहुत कि अनावश्यक नियम कानून कार्य मतलब नहीं करना चाहिए, समझे। जैसे आवश्यकता से अधिक कक्षा में बोलने नहीं देना चाहिए, समझे। बोलेगा बच्चा तब ना उसमें जिज्ञासा शांत होगा, समझे। फिर उसके बाद है बच्चों को व्यस्त रखने अधिक मात्रा होमवर्क देना, समझे। ये सब सहपाठियों के सामने शारीरिक यातनाएं है, समझे। यहाँ पर यातनाएं मतलब होता है दंड देना, समझे। फिर ये सब चीज़ है। अब देखिए आपसे इतना मतलब विद्यालय बोलेगा तो इतने करना है, लेकिन मान लीजिए अब दूसरा का आपका है उपलब्ध अवसंरचना एवं संसाधन, समझे। यानी उपलब्ध जो संसाधन होता है वो भी पाठ्यक्रम समृद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझे। यानी कोई चीज़ को मतलब आसान कर देता है। लिखा हुआ है परिचर्या का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पाठ्यपुस्तक को माना जाता है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विभिन्न विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को कक्षा कार्य एवं गृह कार्य भी प्रदान किए जाते हैं। परंतु इसके अलावा भी कई सामग्री एवं संरचनाएं हैं जो अधिगम प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। जैसे ये सब अधिगम हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, यानी TLM, अधिगम शिक्षण सामग्री, जैसे मानचित्र, ग्लोब, विभिन्न जानवरों, पक्षियों, फलों इत्यादि के पोस्टर, पुस्तकालय, शैक्षिक तकनीक उपकरण एवं प्रयोगशाला, सार्वजनिक विभिन्न स्थल, कंप्यूटर प्रोजेक्ट, खेल के माध्यम से इत्यादि, समझे। तो ये सब चीज़ हो गया आपका, समझे। आगे है आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम में आनंदमय वातावरण। पाठ्यक्रम संवर्धन में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं आनंदमय वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय उत्सवों के कार्यक्रम, प्रतियोगिता एवं खेलकूद जैसे आदि आयोजन करवाए जाते हैं, उन विद्यालयों के बच्चे में अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति आदर का विकास होता है। साथ ही विद्यालय वातावरण आनंदमय एवं शिक्षक छात्र रिश्ते मधुरमय रहते हैं। ऐसे आयोजन विद्यालय में मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक तौर पर होते रहना चाहिए। कई विद्यालय अपने यहाँ ऐसे वातावरण बनाते हैं जिससे उनके बच्चे समाज में ऊंचे दर्जे का नागरिक बन जाते हैं। ऐसे विद्यालय प्रतिदिन प्रार्थना सभागार में भी प्रार्थना होने के पश्चात अखबार की सुर्खियों को पढ़ना, राष्ट्रीय गान गाना, पीटी मतलब वही एक्सरसाइज एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं, जैसे संस्कृति विकसित करते हैं, समझ के। अब देखते हैं शिक्षक एवं अन्य शिक्षा शास्त्रीय समर्थन की भूमिका। लिखिए लिखा हुआ है पाठ्यक्रम के समृद्धिकरण में शिक्षकों का भी विशेष योगदान होता है। प्रायः प्रत्येक शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालक को अपने विचारों, आस्था, मान्यता, शैक्षिक योग्यता एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से प्रभावित करते हैं। यह कार्य शिक्षक जाने या अनजाने रूप से करते हैं। अधिकांशतः शिक्षक जिन तरह से सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं वे वैसे ही मान्यता अपने छात्रों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए, समझे। तो ये भी क्या करते हैं कि अति कर लेंगे, थोपना नहीं चाहिए, समझे। उनको सबको एक समान नज़र से देखना चाहिए, समझे। थैंक यू।